हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हमने अभी तक टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम को समाप्त किया है। हम अभी पाइप एंड सिस्टम चालू किए हैं, पानी और टंकी, जो आपको ऊपर में हेडलाइंस में दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हमने एक वीडियो को अपलोड भी किया है। हमने इसका इंट्रो क्लास पहले वीडियोज में दिया है, आज हम सेकंड एपिसोड इसमें अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको बताया होगा कि टाइम एंड वर्क के आधार पर ही पानी और टंकी का क्वेश्चन बनता है। और आप यदि टाइम एंड वर्क नहीं देखें तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क का एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, नंबर सिस्टम का भी प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। आप उन सारे वीडियो को निसंदेह देखिए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी क्रिएट नहीं होने वाला है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत के साथ और चिंतन और मनन के साथ करते हैं। हमने आपको इतना बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है कि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम आज एपिसोड 2 पढ़ने जा रहे हैं। और एपिसोड 2 में पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइए। कि हम मान लेते हैं कि 3 पाइप है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। ए यदि किसी टंकी को भरता है तो 15 घंटे में भर देता है। बी यदि उसी टंकी को भरता है तो 12 घंटों में भर देता है। और सी उस टंकी को कितने घंटों में खाली कर देता है? 4 घंटों में खाली कर देता है। मतलब ये खाली करने वाला पार्ट्स है। हमने आपको बताया भी है कि भरने वाले को पॉजिटिव और खाली करने वाले को नेगेटिव मानते हैं। मतलब भरने वाले को प्लस और खाली करने वाले को माइनस। करेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्त? तो सबसे पहले आप टंकी की धारिता पता कर लीजिए कि टंकी कितने लीटर, टंकी का धाता कितना लीटर है। करेंगे कैसे इसको? तो इसको हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। यदि नहीं आप जानते हैं तो जाकर मेरे टाइम एंड वर्क के वीडियोस को देखें, आपको सारे बात समझ में आ जाएगा। अब चलिए, ये 15 घंटा में 60 लीटर पानी भरता है मान लेते हैं। तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? 4 लीटर। बी 12 घंटा में 60 लीटर पानी भरता है टंकी में, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? तब 5 लीटर। सी 4 घंटा में 60 लीटर पानी खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर खाली करेगा? 15 लीटर। मतलब हम 60 में 15 से भाग दिए तो 4 आया, 60 में 12 से भाग दिए तो 5 आया, और 60 में 4 से भाग दिए तो -15 आया। लेकिन ये माइनस में है। क्यों? क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब आप बताइए कि ए को 8 बजे, बी को 9 बजे और सी को 11 बजे खोला जाता है। तो 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला जाता है। आप बताइए कि 8 और 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में केवल टंकी यही काम लीटर पानी भर देता है। फिर 9 से 11 के बीच में ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 8 से 11 तक ए भी काम कर रहा है और 9 से 11 तक बी भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि 9 से 11 के बीच में ए और बी दोनों आएगा।
तो आप बताइए कि ए और बी दोनों एक घंटा में कितना भरता है? तो 5 और 4 9 लीटर पानी भरता है। तो 2 घंटा में कितना भरेगा? अब 2 घंटा हम लाए कहाँ से? तो 1 घंटा ए, 1 घंटा ई, बी, है ना। तो 9 दूनी 18, इसका मतलब 22 लीटर पानी क्या करेगा? भर लेगा टंकी में 11 बजे तक। अब 11 बजे के बाद सी का खाली करना शुरू करता है, क्योंकि 11 बजे खोला गया है, 11 बजे सी को खोला गया है। तो आप बताइए कि 22 लीटर भरा, एक घंटा में खाली कितना करेगा? तो भरा है 5 4 9, अब खाली हो रहा है -15, इसका मतलब होगा -9 लीटर खाली कर देगा। खाली इसको करना कितना है? 22 लीटर। तो कितना समय इसको लगेगा? तो सी को खाली करने में लगा समय, खाली करने में लगा समय, कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, लगा समय तो जितना लीटर खाली करना है उसको बट्टा में क्या करेंगे कि 1 घंटा में खाली करता कितना है? नहीं, इसका मतलब है कि 18 4 बजे 4 बचा बटे 6, मतलब 3 सही 4 बटा 6 क्या घंटा इसको लगेगा खाली करने में। तो आप बताइए कि 11 बजे के बाद इसको कितना घंटा लगेगा? कितना बजे खाली हो जाएगा पूरा टंकी? तो 11 बजे के बाद 3 घंटा और 4 बटा 6 है, इसको हम यदि मिनट में बदलें, है ना, तो 4 बटा 6 घंटा है ना, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 10 छक्का 60, 10 चौके 40 हो जाएगा। इसका मतलब 3 घंटा 40 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 2:40 बजे टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये तो हुआ बहुत ही सिंपल मेथड। आप एलसीएम मेथड से इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे चले, आपको क्वेश्चन के सेंस को समझना पड़ेगा क्या कहता है। चलिए आगे चलें, अगला दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। हाँ, फिर इसमें खाली करने वाला आ गया। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? है ना। इसका मतलब हुआ कि ए जो है, ए यदि किसी टैंक को भरता है तो 3 घंटे में, मतलब आवर्स में भर देता है। बी यदि इसे भरता है तो बी भरता है कितना? 3 घंटे 45 मिनट में। 3 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब 45 मिनट को घंटा में बदले तो 60, 15 45, 15 चौके 60, तो 4 12, 12 3 15, होगा कि नहीं? तो 15/4, 15/4 घंटा में कौन? बी उस टंकी को भर देता है। सी खाली कितना देर में कर देता है? 1 आवर में, है कि नहीं। अब इसके बाद बताइए कि टंकी की धारिता है कितना? तो टंकी की धारिता हम निकाल लेते हैं। तो टंकी की धारिता कितना हो जाएगा? तो 3, 15/4 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं कि 3, 15/4 और 1 का एलसीएम हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। नीचे तो 1 किसी भी अंक के नीचे रहता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है छुपा हुआ। तो भिन्नों का एलसीएम है, और भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ कहते हैं।
तो 3 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, है कि नहीं। और 1 4 1 का एचसीएफ हो जाएगा 1, तो 15/1 तो 15 ही ना आएगा, कोई परेशानी। आप बताइए कि ये 3 घंटे में 15 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? 5। बी 15/4 घंटा में 15 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 15/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब 15 से 15 कैंसिल आउट, 4 बच जाएगा। इसका मतलब 4 लीटर ये पानी भरेगा। सी 1 घंटा में 15 लीटर पानी खाली करता है तो इसको 1 घंटा में 15 लीटर पानी खाली करता है तो 15 लीटर खाली करने में इसको कितना लगेगा? 15 घंटा। ये माइनस हो गया। इतना बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब कहता है जिस समय टैंक ठीक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए। मतलब ये पूरा भरता है तो 15 लीटर भरता है, लेकिन आधा भरना है, इसको आधा भरना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आधा भरना है, इसका मतलब हो जाएगा कि 15/2 ना, आधे भरना है। टैंक को आधे भरना है। यदि टैंक को पूरा भरे तो 15 लीटर उसमें अटता है, लेकिन टैंक को आधा भरना है, इसका मतलब 15/2 लीटर ही इसको भरना है। तो आप बताइए कि इन तीनों मिल करके 1 घंटा में भरेगा कितना? तो 5 और 4 9, 9 में से 15 गया तो कितना बचेगा? -6। इतना बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए करेंगे कैसे इसको? तो हमको इतना भरना है और 1 घंटा में ही खाली कर देता है। इतना माइनस आ गया तो खाली कर रहा है, तो इतना को खाली करने में कितना लगेगा बताइए? टी कितना खाली, टैंक खाली हो जाएगा, मतलब इतना को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो बताइए कि कुल खाली करना है उसको ऊपर बटा में 1 घंटा में कितना खाली हो रहा है उसको नीचे, है कि नहीं। इसका मतलब 15/2 और 6 चल जाएगा इसके साथ, तो 6 है ना, 2 × 6 और 5 × 15। इसका मतलब 5/ कितना हो गया? 4 घंटे में खाली कर देगा, है ना। टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? इससे भाग करेंगे तो 4 × 4 1 बचेगा 1/4। एक घंटा आया, घंटा को मिनट में बदले 1 सही 1/4। अब घंटा को मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा गुने एरा में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौके 60। इसका मतलब 1 घंटा 15 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में आंसर है आप उसे मिला लीजिए। तो ये तो सिंपल एलसीएम मेथड से यदि आप बनाएं तो सिंपल मेथड है, आप किसी भी प्रश्न का जवाब चुटकियों में निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़िए। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, कहता है कि ए व बी नल एक बाल्टी को 12 मिनट तथा 15 मिनट में भरते हैं। मतलब कि ये यदि किसी बाल्टी को भरता है तो 12 मिनट में भर देता है, और बी नल यदि किसी बाल्टी को भरता है तो 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों खुले हों तो ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। दोनों खुला है कि नहीं? दोनों खुला हो और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? तो आप बताइए कि बाल्टी की धारिता है कितना? तो 60। ए 12 मिनट में है ना, ये 12 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 5 लीटर। बी 15 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में
4 लीटर। इतना बातें समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 60 लीटर बाल्टी में अटता है पानी, है ना, 60 लीटर पानी भरना था। अब दोनों भरने वाला है ना। हाँ, अब कहता है कि दोनों नल को खुला रखा जाता है, लेकिन एक को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तब 3 मिनट में कुल कितना भर लेगा? 1 मिनट में 5 लीटर। तब 5 मिनट, 3 मिनट में कितना लीटर ही भर देगा? तब 5 तिहाई 15, 15 लीटर तो अभी तक भरा गया 60 लीटर में से। तो शेष कितना बच जाएगा? 45। 45 बचेगा कि नहीं? शेष इतना ही बच जाएगा। अब इसको भरेगा कौन? अब तो 3 मिनट के बाद ये बंद हो गया, अभी लगातार चल रहा है कौन? बी। अब बी भरेगा, तो बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 45 लीटर भरने में इसको कितना समय लगेगा? तो बी को समय लगेगा, और समय लगेगा, अभी नहीं, अभी समय निकाल लेते हैं, लगेगा। तो 45/4 इतना लगेगा। अब आप बताइए कि दोनों को साथ साथ खोला गया था, इसका मतलब 3 मिनट इस शेष को न भरने में इसको लगा, मतलब बी को शेष भरने में लगा समय, बी को शेष भाग भरने में लगा समय। तो शेष भाग कोई भर रहा है, तो शेष भाग को भर देता है 45/4 मिनट में। आप बताइए कि दोनों को साथ साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट ए के साथ बी भी काम किया होगा ना। 3 मिनट ए के साथ बी भी काम किया होगा। कैसे? कैसे कि दोनों को साथ साथ खोला जाता है, उसके बाद 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब शेष पार्ट को बी इतना देर में भरा, तो और कितना समय लगेगा जो पूछ रहा है। ये तो शेष भाग को भरने में लगा, तो और इसे कितना समय लगेगा, है ना, तो और समय लगेगा। इसका मतलब कि टोटल जो समय लग रहा है उसमें से हम 3 मिनट जो एक साथ काम कर रहा था उसको घटा दें, तो वही इसको समय लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 45 में से 12 जाएगा तो 33/4 मिनट और समय लगेगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 चौके 32, 1/4, मतलब 8 से ही 1/4 मिनट आया। अब 8 मिनट तो ही हो ही गया, 1/4 मिनट है, इसको सेकंड में बदलें तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई, चूंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 15 चौके 60। तो हम करें 15 चौके 60, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 8 मिनट 15 सेकंड और इस बी को समय लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ी सा सोचने की जरूरत थी, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए, यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। बार बार यदि नहीं समझ में आए तो कहाँ क्या बोल रहे हैं आप वीडियो को आगे पीछे कर करके रिज्यूम करके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप देखिए। कहता है कि 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? हाँ, ये सुनिए सुनिए सुनिए, क्या कह रहा है कि यदि एक किसी हौज को भरता है तो हमको भर देता है 30 मिनट में, बी यदि उसी हौज को भरता है तो 40 मिनट में भर देता है। दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है।
तो बताइए कि पहले हौज की धारिता कितना है, तो कितना हो जाएगा 40 तिया 120। आप बताइए, हाँ दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए, है ना? तो आप बताइए कि ये 30 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में 4 लीटर। अब तो ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। 40 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जो सोचिए, हुआ ये कि 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? मतलब 24 मिनट में भर देना है तो बी को कब बंद कर देना चाहिए? दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? इसका मतलब हुआ कि ए लगातार काम करेगा 24 मिनट तक, लेकिन बी को करने नहीं देना है। तो बताइए कि ए 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, इसका मतलब ये 24 मिनट तक लगातार काम करे। इसका मतलब कि 4 गुने 24 इक्वल टू 96। 24 मिनट में 96 भाग तो 120 में से भर देगा, तो बचेगा कितना? 24। यही 24 ना। अब इस 24 को ही बी भरा होगा नहीं? अरे ये तो 24 मिनट तक लगातार काम कर ही रहा है, तो यदि लगातार काम करता है तो 120 लीटर में से 96 लीटर तो ही भर देगा। तो बी को कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए? तो कितना भर के बंद हो जाए बी? तो भरना है इसको 24 से ना भरेगा। 120 में से 96 तो ए भर लिया, 120 में से 96 तो ए भर लिया। कैसे? क्योंकि ए को बंद नहीं कर रहा है, ए को पूरी समय खुला छोड़ रहा है। ये कहने का क्वेश्चन का सेंस है। इसका मतलब कि 24 मिनट में 96 भाग भर देगा। इसका मतलब 24 लीटर भरने के बाद बी को बंद कर देना होगा। तो बी को बंद कर देना चाहिए, बी को बंद कर देना चाहिए। कब बंद कर देना चाहिए? तब बताइए। टोटल 24 लीटर भरने के बाद इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन 1 मिनट में ही 3 लीटर भरता है, तो 24 लीटर भरने में इसको कितना लगा होगा? 8 × 24। इसका मतलब 8 मिनट बाद नल बी को हौज को भरने 8 मिनट तक भरने के बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और। हमने टंकी की धारिता निकाल लिया तो 120 आ गया। आप पता कर लिए कि 1 मिनट में ये 4 लीटर, बी 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। अब कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद कर देना चाहिए? इसका मतलब 24 मिनट में भरना है तो ये को पूरा टाइम काम करवाना है, तो ये पूरा टाइम काम करेगा तो 96 लीटर तो भर लेगा। तो 120 लीटर में से 96 लीटर भर लिया तो 24 लीटर और शेष बचा। इसका मतलब 24 लीटर पानी भी यदि भर लेता तो उसको बंद कर देना चाहिए था। तो 1 मिनट में 3 लीटर भरता है तो 24 लीटर भरने में इसको कितना समय लगा होगा? 8 मिनट। 8 × 24। इसका मतलब 8 मिनट बाद पाइप नल बी को बंद कर देना चाहिए। चलिए आगे चले। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। और पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ए तथा बी दो पाइप एक हौज को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए यदि किसी हौज को भरे तो 20 मिनट में भरता है, और बी नल यदि उसी हौज को भरे तो 25 मिनट में भरता है। कहता है कि दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो
तो हौज भरने में लगने वाला समय होगा। तब बताइए पहले टंकी की धारिता कितना, तो 100। अरे 20-25 का एलसीएम 100। ये 20 मिनट में 100 लीटर तो 1 मिनट में 5 लीटर। 25 मिनट में 100 लीटर तो 1 मिनट में 4 लीटर, है कि नहीं? इतना बातें समझ में आ रही है बात। अब कहता है कि 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है ना। मतलब दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तब बताइए कि 5 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 मिनट में 4, तो 5 मिनट में 5 चौका 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 5 मिनट में 5 चौका 20 लीटर तो ही भर देगा। इसका मतलब टोटल भरना था 100 लीटर, लेकिन 5 मिनट में ही 20 लीटर भर के ही बंद हो गया। इसका मतलब शेष कितना बचा, 80 लीटर। अब 80 लीटर को भरेगा कौन, तो भरेगा ए। तो ए 80 लीटर को कितना देर में भर देगा, तो ए को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल 80 लीटर भरना है, लेकिन ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 16×5 = 80। इसका मतलब कितना लग जाएगा, 16 मिनट लगेगा ए को भरने में समय। यदि ए को भरने में और कितना समय लगेगा ए कहता, तो हम क्या करते, तो 5 मिनट तो बी के साथ मिलकर करवे किया है, तो 16 में से 5 घटा देते, इसका मतलब 11 मिनट और इसको लगता। कितना बातें समझ में आई। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर सीधे सीधे पूछ रहा था कि टंकी को भरने में कितना, हौज को भरने में लगने वाला समय होगा, और कितना समय होगा जे पूछता, तो ये 16 में से 5 घटा देते तो 11। लेकिन यहाँ पर कितना समय लगेगा जो पूछ रहा है, तो बस 80/5 16 मिनट समय लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, बस दिन मांगे तो सावे से, रात मांगे तो सवे से, मतलब कि हर दिन 5 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलता है। और ये बहुत ही मज़ेदार एक प्लान है। 5 क्वेश्चन में आप भी नहीं उगते, हम भी नहीं उगते, क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ भी लेते हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करते करते आप पूरे चैप्टर को यदि पढ़ लेते हैं तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। हाँ, लेकिन एक बात और, जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो को शेयर करते रहिए। किसी भी ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर भी आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इतना तो ज़रूर आप कोऑपरेट कर सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ तो आपसे मांग नहीं रहे हैं। आप वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अरे आप अपना एक अंगूठा तो दिखा दीजिए, सर बहुत ही संतुष्ट आपका हो जाएंगे। एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।